धन्य है रक्षा ग्राम, अलौकिक दिव्य भक्तिमय यहाँ का सत्संग, पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा, हनुमान जी महाराज का साक्षात्कार से आप सभी भक्त ओत और प्रोत है। जैसे मेरा नाम राजेंद्र सिंह राजपूत है, मैं प्रधान रक्षा है। आज ये यहाँ पर क्या कार्यक्रम चल रहा है, कितने दिन चलेगा? ये भाई साहब आज नहीं, ये कल से प्रारंभ हुआ था ये कार्यक्रम 15, 16 और 17 नवंबर में। हमारे श्री श्री गुरुशरण महाराज जी है, ये पंडोखा सरकार के नाम से उनको हम लोग जानते हैं। उनका त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार यहाँ लगाया जा रहा है, जो पूर्णतः निःशुल्क है। क्या टाइमिंग है? ये 2 बजे से भक्ति है। कब ये शुरू हुआ था, कब तक चलेगा? 15 तारीख को शुरू हुआ था और ये 17 तक चलेगा, मतलब आज दूसरा दिन है, कल समाप्त। कितने लोग आ जाते हैं दरबार में? मतलब अब देखिए ऐसा है कि ये तो आने को बहुत काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, 1,500-2 हज़ार लोग तो कम से कम मान के चलिए आप, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि जानकारी मिल रही है कि ये कार्यक्रम पूरा आपके द्वारा आयोजित किया गया है, कैसे आपको लगा कि इस प्रकार के कार्य करने चाहिए? देखिए ऐसा है, ये हम तो निवेदन करता है, कार्यक्रम आयोजक हमारे पूरे ग्रामवासी है। हमें तो क्योंकि उन्होंने हमें अपना सिरमौर बनाया है तो उन्होंने हमें आगे कर दिया है। दूसरी बार हमें ऐसे लगा कि हमने स्वयं पंडोखा सरकार हम गए एक बार नहीं, हम कई बार गए, तो वहाँ हमने जिस प्रकार से देखा, लोग वहाँ महीनों इंतजार करते हैं महीनों अपने परेशानी के लिए। देखिए ईश्वर इस दुनिया में है, इस बात को चाहे कोई माने ना माने, ईश्वर है इस दुनिया में, और ईश्वर की वजह से हम लोग सांस लेते हैं। जब कहीं समस्या आती है तो हम ही भगवान का नाम लेते हैं। तो हमें लगा कि हमारे गांव में भी हमारे लोगों की जो समस्या हैं, एक पुण्यात्मा है, एक दिव्य पुरुष है, यहाँ के उनके चरण पड़ेंगे तो हमारे गांव में भी खुशहाली आएगी और जो समस्या है वो बात है। आगामी दिनों में भी चलेगा ये दिव्य दरबार, क्या अपील करेंगे लोगों से? भक्ति हम यही अपील करेंगे कि देखिए ये कोई साधारण दरबार नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे 496 पंचायतों में किसी भी पंचायत में ऐसा दिव्य दरबार नहीं लगा होगा। तो ये मेरे गाँव वासियों के लिए और मेरे लिए सौभाग्य का विषय भी है कि हम पर गुरु कृपा हुई है। तो हम यही अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इस दिव्य दरबार में आकर के अपनी समस्याओं का समाधान कराएं और अपना लाभ अर्जित करें। भैया जी पूरा नाम परिचय? मेरा नाम पंडित श्री राज तिवारी है, मैं ग्राम रक्षा के निवासी हूँ। इस दिव्य दरबार के बारे में खास तौर से झांसी की और आसपास की जनता से क्या कहेंगे? यहाँ तो हम यही कहेंगे दिव्य दरबार के बारे में कि बहुत ही अलौकिक और सुंदर, कल ही महाराज जी ने, गुरुदेव भगवान ने 11 लोगों की पर्चियाँ बनवाई थी और सभी लोगों को संतुष्ट किया था और आश्वासन दिया था कि 16 में एक महिला आई थी, प्रेमलता साहू, उसने अपने बच्चे के बारे में पूछा महाराज जी से कि महाराज जी हमारा बच्चा काफी परेशान है, टेस्ट हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि 11 माशा आप पंडोखा सरकार की 16 महीने में आपकी बच्चे की जॉब लग जाएगी, गारंटेड है। अगर नहीं लगे तो मैं 5 लाख रुपए हर्जाना। पंडित जी इसमें कोई शुल्क या कोई पर्ची वगैरह रखी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल निःशुल्क है कार्यक्रम। किसी प्रकार की 1 रुपए की पर्ची यहाँ नहीं काटी जा रही, निःशुल्क है बिल्कुल। इसमें किसी प्रकार का वो नहीं है। कितने दिनों चलेगा ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है, 15, 16 और 17 नवंबर। भक्तों से क्या कहेंगे अपील ग्रामवासी? ग्रामवासी यही कहेंगे कि इसका पुण्य लाभ लें, नहीं तो वहां जाना पड़ेगा, 11,000 की पर्ची कटवानी पड़ेगी। जी हम ग्रामवासियों का सौभाग्य है कि हमें गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, और जी ग्रामवासियों से कहें कि आए और अपना आशीर्वाद। से इस दिव्य दरबार को लगाने के लिए सबसे ज्यादा सहयोग किसका है? हमारे प्रधान जी का, क्योंकि इनने इनको चेंज किया, आपको चेंज नहीं किया। मारी थोड़ा चेहरा को दिया। कहां से आई हो? रक्षा से आई हो? पहले हमसे कभी मुलाकात हुई? हमसे कभी मिली आप? क्या समस्या लेके आई? समस्या क्या लेके आई है? परेशानी बताइए। अरे अपनी समस्या बताइए ना, जल्दी बताइए, बहुत लोग बैठे हैं। हाँ, क्या नाम है अपना? जाति 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 अरे यार तुम थोड़ा खड़े रहो। हमने लिखा तुम्हें नाम नीलू राजपूत लोगी है, सो तुम्हारा पागल टाइप रहता है, प्रेत बाधा का कारण है,
ठाकुर बाबा का चक्कर है, लाभ आज से ही होगा, आशीर्वाद है। अरे आप लोग तो रामधुन बोलने में, सनातन धर्म का जयकार लगाने में इतनी कंजूसी कर रहे हो, इसी चक्कर में तो पूरे दुनिया में साधु संत महात्माओं ने सनातन धर्म पे काम करना चालू कर दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में बाहरी खतने लग चुका है। मुझे चकोदरवा दीजिएगा और दोनों लोगों को आने दें। उस 5,000 माताएं, 2,000 माताएं, 1,000 माताएं बैठी हैं, तो मीरा का हुला स्वभाव नहीं था, स्वभाव नहीं था। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो झांसी के लोगों ने दरबार देखे थे, आप तक जैसा भी तो रहा होगा, लेकिन जब मीरा आई और मीरा के साथ पति का नाम आया और विषय लिखा मिला, तब वो मीरा हकीकत सही है। अन्यथा हम कहते मीरा कोई आ जाए, अब मीरा आती और फिर प्रश्न को कहती है माँ ज्ञान में छाला, और हम लिखते बुखार है, प्रेत वादा है, लाभ हो जाएगा, घर में तनाव मचा है, कलेश मचा है, उपद्रव मचा है, तो क्या वो खर्चा है? तो इस पर विद्वानों को दृष्टि डालना चाहिए। बोले सी पंडों सरकार की फिर चलते हैं दूसरी पर्ची की ओर। मैं चाहता हूं, हेलो हो भैया, मैं तुमसे ही चाहता हूं आप यहां से बढ़िए जाइए। सभी को हम नहीं लिखते, लेकिन हाँ समय आकाश रहता है तो मैं मना भी नहीं करता हूँ। और ये प्रेत बाधा नहीं है, दवा लेना है और आप ठीक हो जाएंगे। पंडों का नाम जाना है, दवा और आशीर्वाद दोनों समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इन बिंदुओं पर, पंडों पर ध्यान दीजिएगा। ये मंत्र आपको करना है, ओम क्लीम श्रीम फट। 3 शब्द जो लेने हैं, जो अलग अलग अक्षर है, ये हम लाइफ नहीं बोलेंगे। सो हनुमान जी के पास सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। साथ ही आप लोग देख पा रहे हैं तो स्क्रीन पर लगातार चल रहा है। ये पढ़ पा रहे हैं ना? जी बिल्कुल। क्योंकि ये पर्चा यदि आप नहीं पढ़ पाए तो काहे का पर्चा, और उस पर्चे में विषय के बाद तो दूसरा क्वेश्चन लिखा हो तो काहे का पर्चा। पर्चा वो है जो विषय बिंदु के ऊपर ही अंकित हो तो पर्चा है, और नहीं तो सब चर्चा है। जाओ ठीक हो जाएंगे, आशीर्वाद। 5 नमस्कार करो, गुरु कृपा होगी, लाभ होगा, आशीर्वाद।
चलो खड़ो